ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले कि भाई 90% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लूज क्यों करते हैं, क्यों मार्केट इतनी खराब है या हमें ट्रेडिंग नहीं आती है। वो सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड आपको मैं ये भी बताऊंगा कि भाई आप पैसा लूज कर रहे हो, बट आप क्यों लूज कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी गलतियां देख भी रहे हो, आपको बहुत सारी मिस्टेक्स पता भी होगी, बट आप उनको सिंपली अवॉइड कर रहे हो ना। आप सिंपली फोकस कर रहे हो कि भाई इतना पैसा आज चाहिए। ठीक है, आज भाई 2000 का लॉस हुआ है तो आज के आज कैसे भी करके 2000 का लॉस रिकवर करना है, उसके बाद मुझे और 2000 का प्रॉफिट भी चाहिए। तो भाई यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या गलतियां करते हैं एंड हम पर्सनली उस मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकें। अगर हम करते हैं तो उसको कैसे हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल से निकाल के अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं ना, ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। ठीक है, सी मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज, क्योंकि मैं पर्सनली भी जब स्टॉक मार्केट में जंप किया था ना, प्री कोविड में मैं जंप किया था एंड मैं डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग स्टार्ट किया था। मुझे नहीं पता था कि ऑप्शन बाइंग होता क्या है, प्रीमियम्स कैसे वर्कआउट करते हैं, क्या चीज़ें देखनी चाहिए, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कुछ नहीं पता था, जंप किया क्योंकि बहुत पैसा मिल रहा था वहाँ पे। उस टाइम में तो मार्जिन भी मिलता था एंड ये सारी चीज़ों की वजह से स्टार्टिंग में लॉस हो गया। तो मैं पर्सनल ओपिनियन से भी बता रहा हूँ एंड मुझे पता भी है कि मार्केट में बहुत सारे लोग ना सिर्फ एक पैसे का जो नंबर जो डिजिट रहता है ना, वो देख के आता है कि भाई ऑप्शन बाइंग में तो लाखों बना लिए इसने, तो मैं भी बना लूंगा, मैं चलो घुस जाता हूँ, कर लेंगे भाई, उखाड़ लेंगे कुछ तो। ठीक है, तो वो माइंडसेट से लोग आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल पैसा लूज करते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो या तो फिर आप इंटरमीडिएट भी हो तो आपको पहले फोकस करना चाहिए। इवन मैं अभी जिस स्टेज पे पहुंचा हूं ना, मैं अभी भी कंटिन्यूअसली लर्निंग लेता रहता हूँ कि भाई मार्केट में ऐसे मूव्स आता है, ऐसे स्पाइक्स आता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं नया कर सकता हूँ कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूँ, मेरा रिस्क तो कैप ही रहे। तो वो सारी चीजें मैं अभी भी सीखता हूँ। तो लर्निंग कंटिन्यूअस हमेशा रहनी चाहिए इनटू द स्टॉक मार्केट, तब जाके आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी हमेशा रहेगी कि भाई अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो एटलीस्ट बेसिक सीखो। अगर आपको बेसिक पता है तो थोड़ा एडवांस लेवल पे सीखो। अगर आपको एडवांस ऑलरेडी आता है तो ट्राई करो कि वो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कैसे कर सको। उस चीज़ों को सीखने के लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज हो गई। सेकंड थिंग वेरी क्विकली हम डिस्कस करेंगे कि भाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो होता है ना, इंक्लूडिंग मैं भी कभी कभी ना इमोशंस में आ जाता हूँ। ठीक है, तो सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी यही है कि भाई ट्रेडिंग विद इमोशंस। लोग क्या करते हैं, मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा। ठीक है, आज आप आए मार्केट में मॉर्निंग में 9:15 को, आपने कोई ट्रेड इनिशिएट कर लिया, सपोज लेट्स से 9:20 को आपने ट्रेड इनिशिएट कर दिया, आपका लॉस हो गया, 5 मिनट में आपको काटना पड़ा। आपने सोचा था कि भाई आज तो मुझे 2000 का प्रॉफिट कैसे भी करके बनाना है। ठीक है, बट मार्केट खुलते ही पहले ही ट्रेड में लॉस हो गया, आपकी साइकोलॉजी तो हिट हो गई। ठीक है, कहाँ 2000 का प्रॉफिट लेना था, अभी 2000 का लॉस करके बैठा। तो वहां पे जो साइकोलॉजी हिट होती है ना, आप एक एक ग्रीड में आ जाते हो कि भाई कैसे भी करके 2000 का लॉस रिकवर करना है एंड 2000 का प्रॉफिट भी करना है। तो आपको रिकवर कितने करने हो गए, 4000 रुपये रिकवर करने हो गए। उस चीज के लिए आप जबरदस्ती ट्रेड आइडेंटिफाई करोगे, भले ही ट्रेड बन नहीं रहा होगा। ठीक है, आपको 9:30 को ट्रेड नहीं दिख रहा होगा एंड आपको लगेगा कि भाई यहाँ से तो मार्केट बहुत गिर जाएगा, आप पुट बाय करके बैठ जाओगे। ठीक है, वहां पे मार्केट रिवर्स हो जाएगा या तो फिर कुछ भी जहां पे भी होना होगा होगा, डीके हो जाएगा प्रीमियम, बट आपको वो पर्टिकुलर चीज लॉस देके जाएगी और वो 2000 का लॉस आपका 4000 के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो वो होता है ट्रेडिंग विद इमोशंस। आप क्या हो गया, फियर एंड ग्रीड में आ गए कि भाई कैसे भी करके लॉस रिकवर करना है एंड प्रॉफिट करना है। तो वो ग्रिड आपके अंदर से जब हट जाएगी ना, वैसे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी आपकी जब हो जाएगी, तब जाके आप बहुत ही अच्छे वाले जेन्यून वाले ट्रेड ले पाओगे कि भाई आज कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, आराम से बैठा हूँ, कुछ नहीं करूंगा। जब अपॉर्चुनिटी बनेगी, मेरा सेटअप मुझे देखेगा, मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, तब तक मुझे कुछ भी नहीं करना। वो साइकोलॉजी डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आप अच्छे ट्रेड ले पाओगे एंड वो ट्रेड्स आपको अच्छे रिटर्न्स दे पाएंगे। कि ना अभी देखो बात कैसी आती है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं कभी भी ऐसे रैंडम ट्रेड्स लेता ही नहीं हूँ। मुझे भी बहुत बार होता है कि भाई कोई पर्टिकुलर जगह पे मुझे मेरा सेटअप उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट मैं फिर भी ट्रेड लेता हूँ फेयर एंड ग्रीड में। देखो थोड़ी चीज तो रहने वाली है हमेशा, कोई भी इंसान में फेयर एंड ग्रीड रहती है। बट अगर वो ट्रेड सक्सेस भी हो जाता है ना, तो भी मुझे अंदर से ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि भाई ये ट्रेड उतना अच्छा नहीं गया, भले पैसा देके गया बट उतना मजा नहीं आया, क्योंकि मेरा सेटअप नहीं था ना, मैंने मेरे रूल्स फॉलो नहीं किए ना। तो वो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हिट करना चाहिए। वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलना चाहिए कि भले प्रॉफिट मिला बट मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं था, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला।
तब जाके आपका धीरे 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 ना वो लेवल इंप्रूव होगा एंड आप उस लेवल पे पहुंचोगे कि भाई आप अपने आप को कंट्रोल करोगे कि नहीं मेरा सेटअप नहीं बन रहा है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। एटलीस्ट 10 में से 9 बार तो ऐसा होगा कि आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, भले एक बार ट्रेड हो गया बट 9 बार तो आपने पैसे बचाए। तो वो चीज़ धीरे धीरे आएगी, स्टेप बाय स्टेप आएगी, इसीलिए साइकोलॉजी पे फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली चीज़ हमने लर्निंग डिस्कस कर ली, दूसरी चीज़ हो गई कि भाई साइकोलॉजी कंट्रोल करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी पे काम करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। क्योंकि क्या होता है, ट्रेड तो आपने ले लिया 1 सेकंड में भाई, एक बटन दबाया एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद जो 1 घंटा आपको ट्रेड को होल्ड करना है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, कभी फिगर ग्रीन जा रहा है, कभी रेड जा रहा है, कभी 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, कभी -2000 दिखा रहा है, वहां पे साइकोलॉजी होगी तो आप उस ट्रेड में अच्छे से बैठे रहोगे, उस ट्रेड को अच्छे से हैंडल करोगे। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी थर्ड चीज़ पे आते हैं जो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग जो पैसा लूज करते हैं ना, वो आप लिख के ले लो मुझसे, ठीक है, वो लोग ऑप्शन बायर्स ही रहेंगे एंड उनमें कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहेगा। क्योंकि उनका साइकोलॉजी क्या रहता है कि भाई 10,000 लेके आए, आज मैंने 2 लॉट निफ्टी के बाय कर लिए, आज तो बुम होगा मार्केट, रॉकेट हो जाएगा एंड वो 10,000 के मेरे बन जाएंगे 30,000 रुपए। कितना परसेंट रिटर्न हो गया? बहुत ज्यादा परसेंट, 200% रिटर्न हो गया कि भाई 10,000 के सीधा 30,000 रुपए बना रहे हैं हम। बनेंगे, जेन्यूनली बनेंगे। अगर ऐसे बनते होंगे तो भाई मुकेश अंबानी रिलायंस बंद कर देता एंड सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा देता, है ना, सारे पैसे वो निफ्टी का एक कॉल बाय कर लेता वो, एंड भाई बस फिर मजे ही मजे। फिर छोड़ो, जाने दो, क्या ही बोलूँगा। तो आप टेक्निकली सोचो वो बात, प्रैक्टिकली वो चीज़ क्या पॉसिबल है? रेयर केस में कभी गैम्बल करते करते हो गया तो हो गया, बट कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो ये जो भी सारे ऑप्शन बायर्स है ना, वो डेफिनेटली पैसा लूज करते हैं। क्योंकि उनको तो देखो पहले तो डिसएडवांटेज है कि भाई थीटा डिक्के होने वाला है प्रीमियम में। ऑप्शंस आर मेड फॉर सेलिंग ओनली, है ना। एंड ऑप्शन में क्या होता है कि भाई 10,000 रुपए में आपको बहुत बड़ी चीज बाय करने के लिए मिलती है, उसमें पैसा आपको ज्यादा दिखता है कि भाई थोड़ा सा मोमेंट टाइम आया, आपको 1,000 2,000 का मतलब प्रॉफिट हो गया, तो सीधा 10-20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो वहां पे क्या होता है कि भाई आपकी साइकोलॉजी इतनी ज्यादा इंटैक्ट हो जाती है कि भाई पैसा तो बहुत मिल रहा है, चलो और लॉट बाय करते हैं। तो वहां पे आपका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। थोड़ा सा लॉस होगा ना, आप और एवरेज करोगे क्वांटिटीज को, आप सोचोगे कि अभी ऊपर आएगा, अभी ऊपर आएगा, तो एवरेज करते ही जाते हो, करते ही जाते हो, प्रीमियम डिके होता जाता है, आपके अगेंस्ट जाता है एंड वो एंड में जाके जीरो हो जाता है। बहुत लोग देखे हैं मैंने कि भाई वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं एंड कहीं ना कहीं वो कैपिटल पूरा का पूरा ब्लो कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इवन इफ यू आर ऑप्शन बायर, आपको 2 टाइप से रिस्क मैनेज करना चाहिए। पहले तो डोंट ट्रेड एवरी डे, मैं तो बोलता हूँ डोंट ट्रेड इवन एवरी वीक। आपको मंथ में 1 2 3 अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी ना, आपको शॉर्ट शॉर्ट देके जाएगी वो ऑप्शन बाइंग में भी, ठीक है। बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट एज अ ह्यूमन, एज अ मतलब हमारी साइकोलॉजी ऐसी हो गई है ना कि हमसे भाई वेट नहीं होता है, हमें फोमो एंड ग्रीड तुरंत हो जाता है कि भाई नहीं नहीं यहाँ से भाग जाएगा, मैं फटाफट एंटर कर लेता हूँ। तो वही चीज साइकोलॉजी पे आ गई फिर से। वो साइकोलॉजी जब इंप्रूव करोगे ना, तो ऑप्शन बाइंग में भी आप पैसा बना पाओगे, बट उसके लिए एक बहुत ही इनसेन लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा टफ है एज अ ह्यूमन, क्योंकि साइकोलॉजी आ ही जाती है कहीं ना कहीं, तो आप अपन इंटैक्ट हो ही जाता है। तो उसी के लिए ऑप्शन सेलिंग इज द बेस्ट, ठीक है। मैं पर्सनली ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ, बहुत टाइम से कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल भी नहीं हो तो फटाफट आ जाना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड सारे वीडियोस भी देख सकते हो, ऑप्शन सेलिंग की प्लेलिस्ट भी है मेरे चैनल पे, वहाँ पे मैंने बताया भी है कि भाई कैसे रिस्क मैनेज करते हैं। चलो रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन राइट हियर एंड जस्ट लुक एट दिस। एक आज का ही ट्रेड था, ठीक है। मैंने इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो भी डाला हुआ है, ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा ना, जाके देख लेना, जीरो लॉस स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो ट्रेड आप देखो क्या रिस्क है इसमें, ठीक है। ये एक पे ऑफ ग्राफ है, जिन जिन लोगों को नहीं पता होगा, ये सेंसिबल में एक फीचर है कि भाई अपने ट्रेड्स यहाँ पे डाल सकते हो और आपको पता चलेगा कि भाई कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल मेरे ट्रेड का ना पे ऑफ ग्राफ है। तो मुझे पता चलेगा कि भाई अगर ये पॉइंट के ऊपर गया तो इतना लॉस हो जाएगा, अगर ये पॉइंट के अंदर आया तो मुझे इतना प्रॉफिट होने वाला है। ये सिंपल बेसिक चीज मैंने आपको बताई। तो ये सारे मेरे ट्रेड्स हैं यहाँ पे एंड इसमें आप देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने वाला था, 1.2 लाख एंड मैक्सिमम लॉस कितना है, 29,000, पॉजिटिव 29,000, मतलब लॉस बिल्कुल भी नहीं है, जीरो लॉस है, ठीक है। तो ये होता है भाई रिस्क को मैनेज करना, है ना। कहीं पे भी चला जा मार्केट, कोई दिक्कत नहीं भाई, लॉस होने नहीं वाला। तो ये चीज जब आप ना एक सीख लोगे, आप डेवलप कर लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई कैसे चीजें वर्कआउट करती है। इसका पूरा वीडियो, पूरा एक्सप्लेनेशन लाइव ट्रेडिंग के साथ यहाँ पे डाला हुआ है मेरे चैनल पे, ठीक है, जाके देख लेना। बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगी भाई रिस्क मैनेजमेंट कैसे करता है, ट्रेड कैसे करता है, साइकोलॉजी क्या होती है। मैं बैठा रहा भाई, 2 घंटा में बैठा रहा,
मार्केट मूव करता रहा, मेरे रेंज में रहा, बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं छोटा सा 60,000 का प्रॉफिट लेके निकला हूँ। क्यों? ज़्यादा भी मिल सकता था, मैं एडजस्टमेंट करके और मेरे प्रॉफिट्स बढ़ा भी सकता था। क्यों नहीं किया? क्या लॉजिक था? सब कुछ समझाया हुआ है, आपको पता चलेगा कि लाइव मार्केट में कैसा काम होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अभी आते हैं फोर्थ चीज़ पे। तो फोर्थ है कि भाई नो फिक्स स्ट्रेटेजी। लोग क्या करते हैं, आए दिन रैंडमली आए कि भाई आज मैंने लेट्स से, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूंगा तो लेट्स से आज मैंने स्ट्रेडल बना लिया, कल मैंने स्ट्रेंगल बना लिया, फिर मैंने ऑप्शन बाइंग कर ली। ठीक है, फिर मैं स्टॉक में चला गया, मैं स्टॉक में एक दिन मैं रिलायंस ट्रेड कर रहा हूँ, मैं फिर रिलायंस को दूसरे दिन शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप, मल्टीपल चीज़ें मैं एक ही साथ कर रहा हूँ। एंड मेरी कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है कि भाई जहाँ पे मार्केट जाता हुआ दिखा मैं ट्रेड कर लिया वगैरह वगैरह, तो वो काम नहीं करेगा। देखो, फिक्स स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आप कोई भी एक चीज़ कंटिन्यूअसली करो। ठीक है, या तो फिर आप बट वो चीज़ भी वर्क करती है टेक्निकली, वो रैंडमली वर्कआउट करती है, बट मुझे नहीं पता अगर आप रिलायंस को कंटिन्यूसली से बाई करते रहोगे ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो भी आपके लिए काम करेगी। बट हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो जाता है। बट मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे कि लेट्स से मार्केट के साथ साथ थोड़ा अडॉप्ट होना ही है, बट आपकी कुछ स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। जैसे कि मैं पर्टिकुलरली क्या करता हूँ, मैं स्ट्रेडल ट्रेड करता हूँ, मैं स्ट्रेंगल ट्रेड करता हूँ, मैं क्रेडिट स्प्रेड एंड डेबिट स्प्रेड बनाता हूँ ऑप्शन सेलिंग में पर्टिकुलरली। ठीक है, तो ये चारों चीजें मेरे स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, उसमें अंदर रिस्क को मैनेज करना, एडजस्टमेंट करना मेरे स्ट्रेटेजीज है, मुझे पता है कैसे करना है। बट ये चारों चीजों में से मैं चूज कैसे करता हूँ, डिपेंड ऑन मार्केट सिचुएशन। अगर मुझे लगता है कि भाई ये पूरा वीक मार्केट साइडवेज हो गया है, नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट दे के अच्छा वाला ट्रेंडी मार्केट मिल सकता है, तो मैं वहां पे डेबिट क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि मार्केट साइडवेज होने वाला है, तो मैं वहां पे स्टैंडर्ड स्ट्रगल ब्रेक प्ले तो मैं वहां पे स्ट्रेडल तो मैं वहां पे स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल प्ले करूंगा। तो दैट्स ऑन मार्केट कि भाई मार्केट हमें क्या शो कर रहा है, उसके हिसाब से मैं मेरे स्ट्रेटेजीज चूज करूंगा। बट मैं पर्टिकुलरली स्टिक हूँ, मैं सिर्फ निफ्टी एंड सेंसेक्स पे स्टिक हूँ। पहले मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता था, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी थे। जब से वीकली एक्सपायरी बंद हुआ है, मैंने काफी टाइम से लास्ट 3-4 महीने से मैं सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप मेरे यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हो या मेरे टेलीग्राम में मुझे फॉलो करते हो, तो कौन से इंडेक्स आप ट्रेड करते हो, कौन से स्क्रिप्ट आप ट्रेड करते हो, कंटिन्यूसली उस पर ही स्टिक करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रेटेजी का पार्ट है। कुछ डिफाइंड स्ट्रेटेजीज ले लो जो हर टाइप ऑफ मार्केट में चलेंगे, वो आपके स्ट्रेटेजी का पार्ट है। डिसिप्लिन रहो कि भाई अगर ऐसी चीज़ हुई तो मुझे ऐसा करना है, अगर वैसी चीज़ हुई तो मुझे वैसा करना है, इतना लॉस ही मुझे लेना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब आप सम अप करके एक पर्टिकुलर ट्रेड इनिशिएट करोगे ना, एक सेटअप बनाओगे, वो होता है आपका स्ट्रेटेजी। ठीक है, एंड आप कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करते हो ना विद डिसिप्लिन। ठीक है, तो वो आपको कहीं ना कहीं काफी अच्छा वाला रिटर्न निकाल के देती है। मैं आपको डेफिनेटली लिख के देता हूँ कि भाई वो म्यूचुअल फंड को बीट करेगी अगर आप सारे रूल्स फॉलो करते हो, आप अपना अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करते हो, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो, आप वही स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हो, आप प्रॉपर एडजस्टमेंट्स करते हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी सूनर और लेटर। बट आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है मार्केट में, तब जाके आपको कुछ इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज भाई आप 10,000 लेके आओगे, आप सोचोगे कि भाई मुझे ये 10,000 का 30,000 बनाना है इसी महीने में, हो चुका भाई। मैं खुद 20 लाख से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, महीने का सिर्फ 5% बनाता हूँ, हो गया 1,20,000 1.5 लाख के आसपास। ठीक है, तो बहुत लोग आते हैं बोलते हैं कि भाई 20 लाख से सिर्फ इतना बनाता है, बट दैट्स अ जेन्युइन रिटर्न ना। वो 5% भी बहुत ज्यादा है, अगर आप देखने जाओगे तो एक साल में 60% का रिटर्न बन रहा है। ठीक है, कौन सा म्यूचुअल फंड आपको 60% दे रहा है, कौन सा बैंक आपको 60% दे रहा है ना। तो चीजें क्या होती है, आप जब टेक्निकली घुसोगे ना, प्रैक्टिकली सोचना चालू करो कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, क्या जेन्युइन रिटर्न है जो हम ले सकते हैं, है ना, तो उस जगह पे आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल होगी, ग्रेड कंट्रोल होगी, आपको फोमो नहीं होगा एंड आप अच्छे रिटर्न बना पाओगे। ठीक है, तो वो चीज समझो थोड़ा। बहुत सारे लोग नहीं समझते, इसीलिए वो लॉस करते हैं। 90% का क्राइटेरिया इसलिए नहीं है क्योंकि 90% लोग वही सोचते हैं कि भाई 10,000 का 30,000 बनाना है, उनकी सोच उससे आगे निकलती नहीं है। तो दैट्स द कॉमन थिंग, मैं भी यही सोचता था पहले, बट मैंने इंप्रूव किया ना। सो दैट्स द पॉइंट, आप जब तक इंप्रूव नहीं करोगे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। मैंने पूरे एक साल का मेरा प्रॉफिट दिखाया हुआ है मैं यूट्यूब चैनल, आप जाके वो भी देख सकते हो। पूरे एक साल तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हुआ है ना, ऑलमोस्ट 60%, 58% निकाला है लास्ट ईयर। ठीक है, ये मंथ 2 मंथ में 7% 14% ऑलरेडी अप हो। तो वो चीजें कहाँ से आती है? आप इम्प्रूव करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाओ, चीजें सीखो, चीजें समझो, डेली डेली सीखो, है ना, उसको इम्प्रूव करो। सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अप्लाई करो, उसको एग्जीक्यूट करो, तब जाके चीजें चेंज होना चालू होगी, आप प्रॉफिटेबल बनना चालू करोगे। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल थिंग इज ब्लाइंडली फॉलोइंग समवन। अभी ना एक ट्रेंड हो चुका है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाई, इन्फ्लुएंसर इतने ज्यादा हो चुके हैं ना भाई, मतलब
मुझे नहीं पता लोगों को ये दिखता है नहीं दिखता है कि भाई स्कैम भी इतना सारा हो रहा है, लोगों को न्यूज़ में आ रहा है, सेबी गाइडलाइंस दे रही है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किसको फॉलो करना चाहिए किसको नहीं फॉलो करना चाहिए। लोग सीधा आके बताते हैं भाई, कोड लेके आएंगे बताएंगे भाई देखो 1.5 लाख पैसा बन गया, आज एक ही स्कैल्प मारा मेरा 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। बट आज 1.5 लाख हुआ है, पिछले पूरे 7 दिन उसने लॉस किया होगा, मिला के 10 लाख का लॉस कर दिया होगा, उसको वो नहीं दिखाएगा। 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया वो दिखा देगा, ठीक है। एंड उसके बाद 1.5 लाख में से वो क्या बोलेगा कि भाई मेरा ये ना मेरा ये कोर्स है, मेरा ये प्रीमियम ग्रुप है, आगे बाय कर लो, ठीक है। वो 1.5 लाख में से वो पूरा का पूरा जो पिछला लॉस होगा ना वो रिकवर कर लेगा, और ज़्यादा प्रॉफिट भी करेगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा बट बहुत सारे लोग हैं वैसे, ठीक है। तो क्या चीज होती है कि भाई आप किसको फॉलो कर रहे हो, वो वहां से आपको कुछ लर्निंग मिल रही है नहीं मिल रही है वो देखो। आप डिजिट देख के मत जाओ कि भाई इसने कितने पैसे बना लिए, ठीक है। तो वो डिजिट देख के आप जब भी जाओगे ना आप लॉस ही करने वाले हो, भले ही सामने वाला बंदा प्रॉफिट कर रहा होगा। आप वो जो कर रहा है वो तो आप नहीं सीख रहे हो। आप जब वो जो कर रहा है आप जब सीख जाओगे ना, आप खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आपके सेल्फ एनालिसिस से आप वो ट्रेड ले पाओगे एंड आप उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। क्योंकि क्या पता वो 2 साल के बाद वो बंदा वीडियो डालना बंद कर दे, उसका करोड़ों में कैपिटल हो जाए, ठीक है, उसको जरूरत ही नहीं है ये सब चीज़ों की, क्यों टाइम पास करें यहाँ पे, ठीक है। तो तब आप क्या करोगे, आप दूसरा कोई बंदा ढूंढोगे, और दूसरा बंदा क्या पता आपके साथ स्कैम कर जाए, भाई 4,000 सब्सक्रिप्शन का ले लिया एंड हो गया, चलो बाय, हो गया, 2 कॉल दे दी है, 2 कॉलों में आपका लॉस हो गया, खत्म। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि भाई देखो, 4 दिन का किसी का भी प्रॉफिट देख के आप मत जाओ, एटलीस्ट उसका 1 साल 2 साल का प्रॉफिट वेरीफाई करो कि बंदा जेन्युइनली कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहा है नहीं बना रहा है ना। एंड वो हवाबाजी नहीं करना चाहिए कि भाई इतना प्रॉफिट बन गया, वो सारे फेक है भाई, कि भाई दिखाएंगे भाई इतने ये महीने में 100% रिटर्न बना लिया। 100% कुछ भी नॉनसेंस है भाई, 100% बनता होता तो भाई मैंने पहले ही एग्जांपल दिया भाई, अंबानी रिलायंस बंद कर दे ताकि उनको पैसा दे दे, ले भाई तू मेरे 100 करोड़ रख ले, बना 100%, अगले महीने आऊंगा 200 करोड़ दे देना। तो वो चीज़ें नहीं होती है, दैट्स द थिंग, ठीक है। एफआईआई ऐसे ही नहीं जा रहे भाई मार्केट में से। बाकी एफआईआई को तो कितना पता होता, अभी तक देख रहे हो पिछले 4 महीनों से एफआईआई कंटिन्यूस सेल कर रहा है, क्यों? क्योंकि अपने जो डॉलर कन्वर्जन एंड रुपीज कन्वर्जन में जो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है उसमें उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा उनका, है ना। उनका 10% प्रॉफिट होता है, फिर भी उनको नेट नेट कहीं ना कहीं टैक्स और कन्वर्जन रेट के हिसाब से उनको सिर्फ 4% प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर वो ही 100% नहीं निकाल पा रहे तो ये क्या कुछ भी, मतलब वो बच्चे बच्चे 30 साल के 25 साल के वो 100% निकाल लेंगे, है ना। तो वो गोल्डमैन सैक्स आएगा उनको सीधा हायर कर लेगा भाई, अगर वो उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं होती है, वो आपको खुद समझनी पड़ेगी कि भाई डिसेंट रिटर्न क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्यों महीने का 15%, सॉरी साल का 15% 12% ऑफर करता है ना, वो भी लॉन्ग टर्म, वो CAGR है, ठीक है। वो क्यों ऑफर करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जेन्युइन मार्केट में से क्या रिटर्न निकलता है, ठीक है। अभी तो सबके म्यूचुअल फंड लॉस में हो रहे होंगे, ठीक है। आप तब भी अगर साल के 40% बना रहे हो, है ना, सबके म्यूचुअल फंड लॉस में, आप तब भी उस पर्टिकुलर ईयर में 40% साल का बना रहे हो, उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। तो लॉजिकल रिटर्न क्या होता है वो समझो, ठीक है। ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करो, मैं तो बोलता हूँ मुझे भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करो। मुझे 1 महीना 2 महीना देखो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, क्या करता हूँ, मेरे पिछले 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, मैंने सारे वीडियो सब डाला हुआ है मैंने। तो आपको चीजें समझ में आएगी भाई बंदा क्या कर रहा है जेन्युइनली, ठीक है। अगर वो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा है, ऑप्शन बाइंग कर रहा है क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा है, वो स्ट्रेटेजीज एक्चुअल मार्केट में काम करती है नहीं करती, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानना समझना अप्लाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ अब ये सारी चीजों को एक बार ये सारा वीडियो पहले से देखो, ये सारी चीजों को नोट डाउन करो एंड अगर इनमें आपने इंप्रूवमेंट कर लिया ना, मैं लिख के देता हूँ, आप प्रॉफिटेबल बन जाओ। अब वो 90% की कैटेगरी से हट जाओगे अगर यू फॉलो ऑल द स्टेप्स ऑल द थिंग्स एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट किया तो। अगर सिर्फ सीखे, वीडियो देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, हटा दिया, कुछ नहीं होने वाला। आपको वो रूटीन में लाना पड़ेगा, साइकोलॉजी भाई इंप्रूव करनी है, रिस्क कैसे भी मैनेज करना है। रैंडमली कोई भी ट्रेड दिखेगा मैं नहीं लूंगा भाई, क्योंकि मेरा सेटअप नहीं बोलता है, मेरा गट नहीं बोलता है, ठीक है। मैं नहीं लूंगा वो ट्रेड, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला ना, मैं क्यों लूँ वो ट्रेड, नहीं लेना है, ठीक है। अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैं 1,000 का रिस्क लेने वाला हूँ, मैं उतना ही रिस्क लूंगा, 1,000 से एक पैसा लूज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ट्रेड लिया है, मैं टारगेट तक बैठूंगा, ठीक है। इन बिटवीन कहीं पे भी एग्जिट नहीं। वो बहुत सारी चीजें है जो आपको स्टेप बाय स्टेप आएगी। मुझे यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 6 साल लग गया भाई, फ्रेंकली बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग के 1 साल लॉस ही किया, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग धीरे धीरे चालू किया, छोटा कैपिटल था, 20 लाख अभी डाला है, फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जॉब छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि अच्छा पैसा बन रहा है, अच्छा कॉन्फिडेंस आ चुका है अभी इतने साल ट्रेड करने के बाद। मुझे पता है कि भाई कैसा भी मार्केट रहेगा मैं मंथ का 5% बना लूंगा, ठीक है। मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, भले ही चलो ये महीना लॉस हो गया, है ना,
एंड ऑफ द ईयर मैं 50 to 60% बनाऊंगा। लास्ट ईयर मेरा जाके देखना, मैंने वीडियो डाला होगा, बीच में कई मंथ ऐसे रहेंगे कि जहाँ पे 2%, 3%, 4% नेगेटिव भी दिखेगा आपको। ऐसा नहीं कि सारे मंथ 5% बनाया, वो भूल जाओ, वो चीज़ भी नहीं होने वाली है, ठीक है। मैं तो फ्रेंकली बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई बंदा आके बोलता है ना भाई हर महीने में आप 10% दूंगा आपको, झूठ बोल रहा है, नहीं बनने वाला है। तो वो चीज़ होती है भाई, ऐसा नहीं कि हर महीने बनेगा, अनसर्टेनिटी तो रहेगी मार्केट में, है ना। तो डिपेंड करता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप कितना परसेंट बना रहे हो। मुझे पर्सनली अगर मेरे 15, 20, 30% से ज़्यादा बन गए मैं बहुत खुश हूँ, बट मुझे पता है मैं कहीं ना कहीं 50, 60% बना लूंगा, जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, जिस हिसाब से मैं रिस्क कंट्रोल करता हूँ। तो दैट्स द थिंग। होप सो वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अभी बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, एंड मेरे सारे हैंडल्स है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब पे आ जाओ भाई, ठीक है। एंड ग्रो करते साथ में, और तो क्या चाहिए। विल सी यू इन अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।